Hello everyone, I am Dr. Sonia Gupta, working as obstetrician and gynecologist. जब किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है या उसका सी सेक्शन हो जाता है तो बहुत ही कॉमनली उनके मन में एक सवाल उठ रहा होता है कि मेरी डिलीवरी हो गई है या मेरा सी सेक्शन हो गया है, मुझे अब पीरियड्स कब आएंगे। ये बहुत ही कॉमन है। कुछ महिलाएं तो इस बात को यूट्यूब पे गूगल पे डाल के सर्च कर लेती हैं, कुछ अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेती हैं। तो मैं इसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको पीरियड्स कब तक नहीं आए और यदि उसमें क्या गड़बड़ हो तो आपको डॉक्टर को चेकअप कब करवाना है। इसलिए फ्रेंड्स आप एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। देखो, जो प्रेगनेंसी होती है तो 9 मंथ तक महिला को बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आते हैं, लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग 40 दिन तक कंटिन्यू रहती है। जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग कभी भी पीरियड्स या मेंसेस नहीं होती हैं। इसकी जो क्वांटिटी होती है, जो अमाउंट होता है, जो कलर होता है, वो टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है। स्टार्टिंग में 7-8 दिन तक आपको ब्लीडिंग जो होती है काफ़ी हैवी हो रही होती है, प्योर रेड कलर की हो रही होती है, उसमें ब्लड के क्लॉट्स भी जा रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है ये जो ब्लीडिंग होती है इसका अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है। इसका जो कलर होता है वो शुरू में येलो फिर वाइट होना शुरू हो जाता है और ऐसे करते करते वो 40 दिनों के बाद ये जो ब्लीडिंग होती है ये ख़त्म हो जाती है। ये पीरियड नहीं होता है, इसको हम लोकिया कहते हैं। अब आपके जो पीरियड्स हैं जो नेक्स्ट आएंगे वो डिपेंड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि आप बच्चे को कितना ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो और दूसरा डिपेंड करता है आपकी अपनी बॉडी पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेस्ट फीडिंग। यदि आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, मतलब पूरी की पूरी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, ना तो ऊपर का कोई टॉप मिल्क दे रहे हो किसी भी प्रकार का, जैसे कि ना तो उसको गाय का दूध पिला रहे हो, ना कोई उसको फॉर्मूला फीड दे रहे हो, बच्चे को ऑन डिमांड आप फीड करवा रहे हो, आप नाइट में भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, तो फिर आपके पीरियड्स काफ़ी लेट आते हैं। क्योंकि जब बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हो और जो बेबी होता है ब्रेस्ट को सक करता है तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन्स पीरियड्स को नहीं आने देता है। इसलिए जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे होते हो तो हो सकता है आपके पीरियड्स 4 महीने तक ना आए, 6 महीने तक ना आए, या किसी किसी कंडीशन में वो 1 साल तक भी नहीं आते हैं। तो ये होता है कि आपको पीरियड जो है ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड करते हैं। लेकिन आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। आपको प्रेगनेंसी भी इस कंडीशन में हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पीरियड्स नहीं आना एक अलग चीज़ है, लेकिन फर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन होना, ओव्यूलेशन होना, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। इसलिए चाहे आप ब्रेस्ट फीड भी करवा रहे हो, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि आपको गर्भ निरोधक या सेफ्टी इस्तेमाल नहीं करनी है, ऐसा नहीं समझना है। आपको सेफ्टी मेजर्स, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स, ये आपको ज़रूर लेने हैं। क्योंकि ये हमने देखा है कि ओपीडी में आते हैं पेशेंट्स, वो बोलते हैं कि मैडम बच्चे को फीड करवा रही थी, 3 महीने तक मुझे बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आए, और जब अचानक से चेक करते हैं तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए आपको ऐसे में ध्यान रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जब आपको जो फर्स्ट पीरियड आता है डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद, वो पीरियड किस प्रकार का हो सकता है। वो पीरियड आपको फ्रेंड्स काफ़ी हैवी भी आ सकता है, क्योंकि वो इतने महीनों के बाद आ रहा है, उसमें अत्यधिक पेन भी हो सकता है। उसके जो बाद में आने वाले पीरियड्स होते हैं वो भी ख़राब आ सकते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी आ सकते हैं या फिर डिलेड भी आ सकते हैं। मतलब जैसे कि एक बार पीरियड आ गया, फिर 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आया और उसके बाद में फिर से पीरियड स्टार्ट हो गया। इस तरह से भी आपको कंडीशन मिल सकती है। तो फिर फ्रेंड्स आपको डॉक्टर को चेकअप कब करवाना है। सपोज़ आपके डिलीवरी या सी सेक्शन को हुए 1 साल हो गया है, बच्चे को फीड करा रहे हो, 1 साल के बाद तक भी आपको पीरियड नहीं आता है, इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को चेकअप ज़रूर करवाना है। दूसरा, यदि आपको जो पीरियड आया वो पीरियड काफ़ी ज़्यादा हैवी चल रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसमें क्लोट भी आ रही हैं, तो भी आपको घर पे नहीं बैठना है, आपको डॉक्टर को चेकअप करवाना है। तीसरा, जब आपको इतना हैवी पीरियड आया, आपको कंपकंपी छूट रही है, वीकनेस फील हो रही है, तो भी फ्रेंड्स आपको घर पे नहीं बैठे रहना है,
ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को चेकअप जरूर करवाना है, क्योंकि ऐसे में आपको कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये था फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद पीरियड्स का आना या पीरियड्स आपको कब आएंगे इसके बारे में, और आपको डॉक्टर को चेकअप कब करवाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से उनका भी भला हो सकता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।